झारखंड में 4 चरणों में चुनाव, चौथे फेज से वोटिंग। रांची जमशेदपुर में 25 मई को मतदान। गांडे उपचुनाव में 5वें चरण में डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया है। देश में 7 और झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड के 3 फेज में प्रदेश में कोई वोटिंग नहीं है। चौथे चरण 13 मई को झारखंड में मतदान शुरू होगा। चौथे चरण 13 मई को झारखंड की कुल 4 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 5वें फेज 20 मई को 3 सीट पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 25 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें राजधानी रांची और जमशेदपुर की सीट भी शामिल है। वहीं 7वें चरण और आखिरी चरण में 1 जून को 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि 4 जून को काउंटिंग होगी। पिछले बार की झारखंड में 4 फेज में वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड के गांडे सीट पर उपचुनाव भी होगा। 5वें फेज 20 मई को वोटिंग के दौरान गांडे में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। केंद्र में सरकार तब भी झारखंड में पीछे थी कांग्रेस। 3 चुनावों में एनडीए का रहा दबदबा। समझिए कैसे जेएमएम कांग्रेस के लिए होगी आर पार की लड़ाई। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। झारखंड में एक बार फिर मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होगा। इंडिया गठबंधन का नाम नया है, लेकिन अलायंस में दल वही यूपीए वाले हैं। एनडीए में बीजेपी, आसू और जेडीयू है, तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट की पार्टियां हैं। बीजेपी ने 11 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि यूपीए में कांग्रेस जेएमएम के साथ वाम दल भी एक सीट से चुनाव लड़ सकती है। एनडीए ने मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में झारखंड की 12 सीटों पर कब्जा किया। वहीं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2009 में भाजपा ने झारखंड की 8 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं 4 सीटों में से गठबंधन के खाते में 2 और 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। पहले की सरकार ने आदिवासियों को छला। राज्य गठन के बाद भाजपा ने सबसे ज्यादा किया राज। विकास की जगह छल करने का किया काम। शनिवार का दिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। सूबे के मुख्यमंत्री ने जिले के सुदूर क्षेत्र हाट गमरिया में 36 करोड़ तथा बंदगांव में 39 करोड़ की लागत की 2 डिग्री कॉलेज का आधारशिला रखी। टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने रिमोट का बटन दबाकर 2.41 हजार करोड़ रुपए का शिलान्यास और 1.07 हजार करोड़ के परिसंपत्तियों का वितरण किया। समारोह में आने के बाद परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ और विधायक जोभा मांझी, दशरथ गागराई, सुखराम उराम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्य में किसानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत। खेती में तकनीकों को शामिल करने की मिली सलाह। कृषि मेला किसानों के लिए जरूरी। गिरिडीह के झंडा मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, जिला कृषि पदाधिकारी के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मेले में कृषि एवं कृषि संबंधित विभाग के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र, एफपीओ, खाद बीज भंडार सहित कुल 18 स्टॉल लगाए गए। कृषि एवं कृषि संबंधित विभाग के पदाधिकारी, सभी विभाग के कर्मी, कृषि मित्र, एग्री स्मार्ट ग्राम के कृषक, पाठशाला के कृमि, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, जन सेवक, एग्री क्लिनिक के कर्मी, कृषि उत्पादक संगठन के कृषक आदि उपस्थित थे। झारखंड में 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनमें सर्वाधिक 11,02,903 युवतियां। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल 2,53,86,152 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। इनमें युवकों से अधिक युवतियां हैं। मतदाता सूची के मुताबिक 18 से 22 वर्ष तक के 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। इनमें 10,67,282 युवक तथा 11,02,903 युवतियां हैं। इनके अलावा 85 थर्ड जेंडर मतदाता है जो पहली बार वोट डालेंगे। झारखंड के गांडे में 5वें फेज में 20 मई को होगा विधानसभा का उपचुनाव। डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड के गांडे में 5वें फेज में विधानसभा का उपचुनाव होगा। यह उपचुनाव 20 मई को होगा। आपको बता दें कि यहां से डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। फिलहाल डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। कोडरमा में बीडीओ की गाड़ी पर गिरा बरगद का पेड़। बाल बाल बच्चे पदाधिकारी बूथ का जायजा लेने निकले थे अफसर। झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ का जायजा लेने निकले बीडीओ सीओ के सरकारी वाहन पर विशाल बरगद का पेड़ गिर गया। इस हादसे में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी के अलावा 2 अन्य सरकारी कर्मी और ड्राइवर बाल बाल बच गए। इसमें बीडीओ हुलास महतो और सीओ परमेश्वर कुशवाहा, बीपीओ राकेश रंजन, होमगार्ड जवान राजेंद्र यादव और सरकारी वाहन के ड्राइवर दिनेश कुमार शामिल हैं। हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड में 11 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित। गठबंधन दलों ने सीट शेयरिंग को लेकर किया फॉर्मूला तय। बीजेपी ने झारखंड में 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि 3 सीट धनबाद, चतरा और गिरिडीह का उम्मीदवार की घोषणा बाकी है।
जहां गठबंधन के दल ने अब तक सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फॉर्मूला तय किया है। इसके अनुसार कांग्रेस 7, झामू 5 और राजद और वामदल एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने यहां से 14 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपी ने जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी वो राजमहल और सिंहभूम है। राजमहल सीट ने झामू के विजय हासदा और सिंहभूम से गीता कोड़ा ने जीत दर्ज की थी।